मेल में प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, पर फीमेल में ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो जाता है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे ही उस चाइल्ड की बर्थ होगी तो यही जो प्राइमरी फॉलिकल कुछ मिलियन बनी थी बेटा, ये धीरे धीरे डीजनरेट होना शुरू होंगी, खत्म होना शुरू होंगी, और इनका नंबर बचेगा 60K to 80K एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। यहां पे अगर अपन बोलेंगे फॉलिकल तो टर्शरी है, पर oocyte कौन सी है? सेकेंडरी। अब यहाँ पे देखो, अगर अपन बोले टर्शरी फॉलिकल को कैसे पहचानोगे? तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अब एक नेक्स्ट वीडियो है जिसमें अपन पढ़ेंगे oogenesis। oogenesis में जो क्वेश्चन आया बेटा, यहां से बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब वही देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे अगर पहले बात करें तो बेटा अपन पढ़ रहे हैं गैमेटोजेनेसिस, जिसमें कौन? oogenesis के फीमेल ओवम कैसे बनता है। अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवम का जो फॉर्मेशन है उसको अपन बोलते हैं, या ओवम कह लो या आप इसको ऊटिड कह लो, ये सेकेंडरी oocyte कह लो, कुछ भी कह लो, स्टार्ट होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। मेल में प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, पर फीमेल में ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो जाता है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें ये फीमेल की ओवरी है तो बेटा उसके अंदर छोटे छोटे ओगोनियम प्रेजेंट है। सर ये एक्टिवेट कैसे होते हैं? अपन का नाम याद है, याद करो, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, एंटी पिट्यूटरी, उससे निकल रहा था FSH। नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये छोटी छोटी ओवेरियन फॉलिकल पड़ी है, मतलब यहाँ पे उनके ऊपर आके एक्ट करेगा और ये फॉलिकल क्या करेगी? ग्रो करेगी। अब होता क्या है कि स्टेप कैसे होते हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यही आके यहाँ पे कन्वर्ट होती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte बीच में होती है और ये स्टार्ट कर देती है मियोसिस 1। ठीक है, मियोसिस 1 जब स्टार्ट करती है तो उसको अरेस्ट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। कहां पर? प्रोफेज 1 पे। किसके? मियोसिस 1 के, यानी डिप्लोटीन स्टेज पे इसको स्टॉप कर देते। क्यों कर देते? बेसिकली क्योंकि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में है और इसने oogenesis शुरू कर दी है, इसलिए अपन ने उसको क्या किया? यहां पे अरेस्ट कर दिया। और इसके पास जो यहां पे जो ओवरी में यहां पे छोटी छोटी सेल्स होती है, उनको बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल। यही ग्रेन्युलोसा सेल इसके चारों ओर यहां पे ऐसे अरेंज हो जाती है। तो अगर हम बात करें कि इसी स्ट्रक्चर को बाहर निकाल लो, ये प्राइमरी oocyte है बेटा, उसका प्लॉइडी नंबर क्या है? 2n है। ठीक है, उसको चारों ओर से इकट्ठा किसने सर्कुलेट कर लिया है? ग्रेन्युलोसा सेल ने। पर आपने उसमें मियोसिस शुरू करी, मियोसिस 1 शुरू करी, पर उसको अरेस्ट कर दी। कहां पे? प्रोफेज 1 पे आपने उसको रोक दिया। अब क्या हुआ? इस स्ट्रक्चर को आपने बोल दिया प्राइमरी फॉलिकल, और ऐसी प्राइमरी फॉलिकल फ्यू मिलियन तक बन जाएगी। अब होगा क्या? जैसे ही उस चाइल्ड की बर्थ होगी तो यही जो प्राइमरी फॉलिकल कुछ मिलियन बनी थी बेटा, ये धीरे धीरे डीजनरेट होना शुरू होंगी, खत्म होना शुरू होंगी, और इनका नंबर बचेगा 60K to 80K एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। यानी प्यूबर्टी तक जब तक वो बड़ी होगी उस समय तक उसकी जो प्राइमरी फॉलिकल है 60K 60,000 से 80,000 तक हो जाएंगी। इसके बाद क्या होगा? यहां पे अपना देखो स्ट्रक्चर देखो। अब ये प्राइमरी oocyte है। अब आसपास तुम देख रहे हो यहाँ पे जो अपन ने लेयर बनाई है रेड रेड से, ये ग्रेन्युलोसा सेल गेट मल्टी लेयर्ड। अभी देखो यहाँ पे एक सिंगल लेयर थी, पर अब यहाँ पे ये क्या हो गया? मल्टी लेयर्ड होगा। क्यों? क्योंकि फॉलिकल अब ग्रो करेगी। ठीक, ये यहाँ पे अगर आप देखो अरेस्ट थी, तो यहाँ पे जो मियोसिस 1 है कंप्लीट हो जाएगा, एंड फाइनली जो आपका यहां से प्राइमरी oocyte से क्या बनेगा? एक सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, जब ये सेकेंडरी oocyte आएगी, जो कि जिसका प्लॉइडी नंबर क्या है? n, बेटा इसमें मियोसिस 2 शुरू होगा, जो कि अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज 2 पे, और एट द टाइम मतलब जो फर्टिलाइजेशन की स्टेज होगी वहां पर फाइनली तुम्हारा ओवम बनेगा और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। यानी बेटा जो आपका ओवम रिलीज हुआ है वो बेसिकली सेकेंडरी oocyte है। ये सेकेंडरी oocyte स्टॉप रहती है कहां तक? मियोसिस 2 तक। पर जैसे ही वहां पे जब फर्टिलाइजेशन होनी है उससे पहले ये कंप्लीट होके फाइनली ओवम बनाती है, और इसी ओवम से फाइनली स्पर्म क्या करता है? फ्यूज करता है। तो इसमें ऐसे ध्यान रखोगे PS मतलब प्राइमरी फॉलिकल, सॉरी प्राइमरी oocyte, पर फॉलिकल कौन सी है? सेकेंडरी फॉलिकल। यहां पे आप देखो ग्रेनुलोसा लेयर क्या हो गई? मल्टी लेयर्ड। उसके बाद देखोगे दूसरा स्टेप याद रखोगे TS से। T से क्या होगा? यहां पे अगर अपन बोलेंगे फॉलिकल तो टर्शरी है, पर oocyte कौन सी है? सेकेंडरी। अब यहां पे देखो, अगर अपन बोले टर्शरी फॉलिकल को कैसे पहचानोगे? बेटा एक छोटा सा फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाएगी जिसको बोलेंगे एंट्रम, बीच में आपका सेकेंडरी oocyte रखा है जो कि N है, और देखो ग्रेनुलोसा लेयर और मल्टी लेयर हो गई, एंड फाइनली इसमें जो बाहर जो इधर पे आई थी थीका, ये थीका कन्वर्ट हो चुकी है थीका इंटरना अंदर वाली और थीका एक्सटर्ना बाहर वाली।
इसको अपन बोलते हैं टर्शरी फॉलिकल। यानी प्राइमरी फॉलिकल, यहां पे सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल एंड फाइनली अपनी जो आएगी ग्रेफियन फॉलिकल या मेच्योर फॉलिकल। यही ग्रेफियन फॉलिकल, यही मेच्योर फॉलिकल, इसके ऊपर क्या होता है, LH एक्ट करता है, तब जाके ओवम रिलीज होता है। तो यहां पे अगर अपन बात करें ग्रेफियन फॉलिकल को कैसे पहचान होगे, ये जो एंट्रम कैविटी है बेटा ये और ज्यादा एनलार्ज हो गया, यहां पर एक लेयर और आ गई सेकेंडरी oocyte के ऊपर, जिसको अपन बोल रहे हैं जियोना पेलोसिडा, जो कि नॉन सेलुलर है, और यहां पे थीका एक्सटर्ना बाहर, थीका इंटरना अदर, एंड फाइनली जो रिलीज होता रप्चर होके वो ये है। ये तुम्हारी सेकेंडरी oocyte है जो कि एन फॉर्म में रिलीज हुई है, एंड जो पार्ट बचा है उसको अपन बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte ऐसे बनती है।